आत्मावलोकन प्रवचन भाग 1 आत्मावलोकन ऊपर प्रवचन सचिवाई की पद चलता है। पेज 221 जे भाव की चर्चा चलती है। ये शुद्ध भाव है, अनित्य भाव रूप है, उसको जिन वचन में हे भाव कहा है, गुणस्थानुसार कर्तव्य कहा हो तो भी उसकी मर्यादा इतनी है कि इनका कर्तव्य वहाँ उड़ाड़ी कर्तव्य को हटा करके उपादेय कहा है। कर्तव्य राख करके कहीं तेनी उपादेयता करी નથી, इतनी मर्यादा है અને એની અપેક્ષા કહેવામાં આવે છે। ભાવાર્થ ये भव्य आज चारित्र गुण जैसे जैसे नए स्वरूप को प्राप्त होता जाता है, जैसे जैसे स्तर विश्राम ले है, तैसे तैसे के काल में सर्व गुणों की शुद्धता, विकार भाव, अनित्य भाव, क्षणभंगुर भाव के आपो आप ही नास्ति होता चला जाता है। क्या कहते हैं? चारित्र गुण क्रमशः विकास प्राप्त करता है। इसीलिए जैसे जैसे एक साथ कोई जीव का चारित्र गुण पूरा हो जाए, पूरा पढ़ में जाए, श्रद्धा की जैसे सीधो ही पूर्ण परिमन हो जाए, ऐसा चारित्र गुण की परिमन का धर्म नहीं है। इस गुण का धर्म नहीं है, इस गुण का क्रमशः पढ़ने का धर्म है। यहाँ चारित्र गुण की मुख्यता से बात की है। चारित्र गुण जैसे जैसे नए स्वरूप को प्राप्त होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे स्वरूप में परिणाम स्तर रहते हैं, टिके रहते हैं, तैसे तैसे उस काल में सर्व गुणों की, दूसरे भी चारित्र गुण की और ये सर्व गुणों की स्वरूप स्तरता के अनंत गुण की शुद्धि, चारित्र गुण की जो स्तरता है ना, वो स्वरूप स्तरता है ना, वो अनंत गुण की शुद्धि करने में निमित्त पड़ता है। चारित्र गुण की स्वरूप स्तरता दूसरे अनंत गुणों की शुद्धि करने में निमित्त पड़ता है। जैसे जैसे स्वरूप स्तरता होती है, तैसे तैसे दूसरे गुण भी चारित्र की जैसे ही स्वरूप को अनुसरते हैं और इसका अशुद्ध परिमल नाश होता जाता है और इनकी शुद्धता का विकास होता जाता है। सर्व गुणों की अशुद्धता, विकार भाव, अनित्य भाव सब एकार्थ में लेना, क्षणभंगुर भाव के आपो आप ही नाश थतो जाए छे, आपो आप ही नास्ति होता जाता है। इनको नाश करવો પડે, કરવા માટે બીજો કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી। जैसे अंधेरा ने उलझવો પડતો નથી, प्रकाश के होते ही अंधेरा आप ही नाश होता जाता है, विलय हो जाता है। ऐसा जिंदगी में ये भाव बनाया है। किसी वितरागिन परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में ते भाव हे कहा है। पीछे एना जो निमित्त हुए है, ये तो उपचार थी कहवामा आवे है। पीछे इसकी जो निमित्त हैं, अशुद्ध भाव के जो निमित्त हैं वे ये उपचार से कहने में आवे है। अशुद्ध भाव ये है तो अशुद्धता के निमित्तों भी ये हैं। ऐसे तो ये निमित्त अलग पड़े हुए हैं, परंतु जीव जब राग में अशुद्धता में एकत्व बुद्धि करता है, तब त्यारे एना निमित्तों में पण एकत्व बुद्धि हो जाती है। अवच्छेद हे हैं, ऐसा जो कहा है ना, अवच्छे हैं, ये ग्रहण करवाना भाव बाला ने कहवामा आवे छे। वस्तुता तो अपनो जो भाव है ना अशुद्धता का, वो भाव ही है। वस्तु पड़े तो ते भाव ही है। उस भाव को त्यागने के हेतु से, इस कारण से उसके निमित्तों का भी त्याग ये पने दर्शाने में आया है। और प्रश्न इसके सामने उपादेय का प्रकरण क्या है? या प्रकरण
जुदो લીધો છે આના પછી કારણ ઉપાદેય કહું. એ ભાવ ઉપાધિ એ ભાવ છે, અશુદ્ધ છે, मलिनता से दुख जाए से दुख स्वरूप है, अपनी निज जाति स्वभाव से विरुद्ध है, निज जाति स्वभाव भाव को घात करने वाला है, दुखदायक होने से अनिष्ट है, अनिष्ट है, ये घातक है, दुष्ट है, दुखकारक होने से दुष्ट है. लिखा है ना. अब ये इसमें जो मेन बात अपने को समझने की वो ये हो गया है कि विषय कसाई की माफी की ये निषिद्ध है. जहाँ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करावी है, शुभ भाव जो है विषय कसाई की माफी निषिद्ध है. वहाँ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करानी है ना. वहाँ अनाज से शुभ परिणाम ऊपर जीव की दृष्टि हो गई है, उपादेयता हो गई है, अथवा शुभ परिणाम को भी भेद ज्ञान के अंदर जिसका त्याग कराने को कहा है, जुदा पाने को कहा है, उनका आधार छोड़ने को कहा है. शुभ राग को आधार छोड़ो है तो ત્યાં એને એ રીતિ न कहे तो कई रीति आधार छूटे. मतलब शुभ राग को इस प्रकार का कहे तभी तो आधार छूटेगा. अनिष्ट है, दुखदायक है. तो इस प्रकार से जिनेंद्र कहते हैं जो है जोर की धक्को न मारे. ये मेरे भाई बहुत अच्छा लगा. जो इनको जोर से धक्को न मारे, जो एने जोर की धक्को न मारे तो एनो आधार पण कई रीते छूटे. जो इनको जोर से शुभ भाव को जोर से धक्को न मारे तो इसका आधार किस प्रकार से छूटे. अनाज से जीव राग का आधार लेकर के ही परिणमी रहो छे. ज्ञान में आधार ही छोड़वानी बात है ना. आपो आप आधार छोड़वानी बात, आँखों पूरो को पूरो आधार छोड़ने की बात है कि तू ज्ञान नो એટલે ज्ञान में आत्मा नो जायक नो आधार ले और राग ना आधार छोड़. मान एक का आधार रहेगा, दो का आधार नहीं रहेगा. तो आपो आप ही नास्ती माने नाश થતો જાય છે, વિલય હોયા થઈ જાય છે. તેથી વિનેન્દ્રને હે ભાવ રૂપે બન્યો છે એવું હે ભાવનું કથન જુનાગમમાં પણ ચાલો છે. जिनागम में से तो ये बात प्रसिद्ध है, ऐसा जानना. एमा कोई तत्व विरुद्धता होती नहीं है, आगम विरुद्धता पण होती नहीं है, क्योंकि ये बात आगम के अंदर जनागम के अंदर भी प्रसिद्ध है. इसीलिए तो बहुत अच्छी बात करती. इसीलिए तो अन्य मतियों है थोड़ो स्थाप्यो है. शुभाशुभ प्रत्याग गीता में આવી बात तो आवे છે. वीतराग शुभ अशुभ का प्रत्यागी कौन स्तर बुद्धि वालो है. स्तर प्रज्ञ स्तर धी बुद्धि कौन स्तर बुद्धि वालो है, कौन छे जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्तर है, ऐसा कौन है. ऐसा प्रश्न पूछो छे. शास्त्र करता है अर्जुन नमुख में ये प्रश्न पूछावे छे અને શ્રીકૃષ્ણ મુખ ने उत्तर कीधो कि जी आत्मा में आत्मा की संतुष्ट है. आत्मा नहीं, एक आत्मा संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञ है. इसका नाम स्थित प्रज्ञ कहने में आता है. अन्य मतियों में इतनी बुद्धि तो लगाई है. शुभ से शुभाशुभ प्रत्यागी वितराग हो कहा है, वो क्रोध गयो भय गया है, वो वीत नाम व्यतीत हो गया है. ये सब बातें अन्य मतियों में बहुत अच्छी है. विचार शक्ति में इतनी बुद्धि तो लोगों की पहुंची है. जैन दर्शन में तो क्या बात करनी. तो પછી એને સાચું કેમ ન માનવું. मतलब इनकी बुद्धि ऐसी पहुंची है तो फिर इनको साचा क्यों नहीं मानना. आगू कीधो हो तो आ भी सरस बात करी हो तो साचू मानવું જોઈએ कि नहीं જોઈએ. माने इतनी स्तर की बात करिए तो साचो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए. કેમ કે ત્યાં વિપરીત અભિનિવેશથી खोटी बात पर क्या આવી જાય છે. साचा मानना चाहिए क्योंकि वहाँ विपरीत अभिनिवेश की वजह से वहाँ कुछ सच्ची बात कुछ खोटी बात भी आ जाती है. तो पूर्वा पर विरोध आता है तो सच्ची पर साची मानवानी वहाँ रहती नहीं है. तो सच्ची बात भी साची मानने की वहाँ रहती नहीं है. लागू पड़े कि न पड़े एम ये तो अन्य मति है. ऐसे यहाँ जैन मत हुई तो भी अनेक बातों साची के और कोई बात खोटी पण कहे तो पण ज्ञानी जैन थई जाए छे. જ્યાં સુધી વિપરીત અભિનિવેશ है
वहाँ सुधी उम्र असत्य में खड़ा हुआ है, इसीलिए इस असत्य कथन आया बिना रहता नहीं है। पूरा पर विरोधता उसकी ठहरे बिना रहती नहीं है।